एक बार मेरी दीदी पापा के कमरे में उनके बेड पर लेट गई। जब रात को पापा सोने आए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है, तुम मेरे कमरे में सो रही हो। तब दीदी ने सर दर्द और डर का बहाना बनाया और पापा के साथ पूरी रात। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे इस कहानी में। इससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पायल है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरे घर में हम 4 लोग रहते हैं। मुझसे बड़ी मेरी बहन है, उसका नाम पूनम है, और पापा है, और मेरा भाई था, वो मेरे ही साथ का है। हम दोनों जुड़वा भाई बहन थे। मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं थी, उनको गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे और हमारे घर की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। मम्मी थी तो वो घर का सब कुछ देख लेती थी। पापा चले जाते थे काम करने। अब वो नहीं थी तो पापा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। अगर जाएंगे नहीं तो पैसे कैसे कमाएंगे, और वो हम तीनों भाई बहन को छोड़कर नहीं जाते थे। कुछ दिन तक ऐसे चला। उसके बाद फिर पापा ने सोचा दूसरी शादी करने को। ऐसे घर में हमें देखने वाला भी कोई आ जाएगा और फिर वो बाहर जाकर पैसे कमाएंगे। जब शाम को हम सब एक साथ हॉल में बैठे थे तब वो हम तीनों से बता रहे थे। मेरी दीदी से कह रहे थे, बेटा मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, इससे घर में तुम्हारी दूसरी मम्मी तुम सबका ख्याल रखेगी। ये सुनकर हम सब बिल्कुल शांत हो गए। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या कहें, क्योंकि सौतेली माँ के बारे में तो हम सब ने सुना ही था कि वो कैसी होती है। उसके बाद पापा ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गए थे कि अभी हम सब गुस्से में हैं। उन्होंने सोचा कि बाद में फिर बात करते हैं। फिर दीदी ने रात का डिनर बनाया और हम सब डिनर करके सो गए। अगले दिन जब दीदी कॉलेज गई तो उनका तो किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में सौतेली माँ वाली बातें घूम रही थी। कॉलेज से आते वक्त वो अपनी सहेली से बात करते हुए आ रही थी। तभी दीदी ने अपने सहेली को सारी बातें बता दी। तब दीदी की सहेली कह रही थी, मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम करना चाहो तो बोलो। तब दीदी ने बोला, मैं अपने भाई बहनों के लिए कुछ भी करूँगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगी। तभी उनकी सहेली कहती है, देखो तुम्हारे पापा तुम लोगों के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, वो अपने शारीरिक सुख के लिए शादी कर रहे हैं। उन्हें तुम लोगों के लिए माँ नहीं बल्कि उनको अपनी पत्नी चाहिए। अगर उनको वो सुख घर में ही मिल जाए तो वो फिर दूसरी शादी नहीं करेंगे। तुम चाहो तो अपने पापा को वो सुख दे सकती हो और दूसरी शादी भी नहीं करेंगे। यही सब बात करते करते दीदी को घर आने में देर हो गई। फिर दीदी जल्दी जल्दी खाना बना के हम लोगों को खिलाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए भेज दी और वो पापा के कमरे में चली गई। उनके बेड पर लेटी थी। जब पापा आए और वो दीदी से पूछे कि क्या बात है बेटा, यहाँ हो। फिर दीदी ने सर दर्द और डर का बहाना बनाकर वही लेट गई और पापा किचन में गए। खाना खाने के बाद वो ड्रिंक करने लगे। उसके बाद वो आकर अपने कमरे में दूसरी तरफ बेड पर सो गए। लेकिन दीदी को कहाँ नींद आ रही थी। उनके दिमाग में तो उनकी सहेली की बातें और सौतेली माँ की छवि गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद दीदी ने पलट कर देखा तो पापा गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग कंबल ओढ़े हुए थे। उसके बाद दीदी ने ही डर का बहाना करके पापा के करीब चली गई, उन्हीं के कंबल में। तब पापा की नींद भी खुल गई। दीदी उनके करीब जाके कुछ हरकतें करने। जब तक पापा होश में आते उनके अंदर का राक्षस जाग चुका था और फिर वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। फिर सुबह हुई तो दोनों एकदम खुश दिख रहे थे।
पापा और दीदी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। अब उनका रोज का हो गया था, उनका जब भी मन करता तब वो लोग संबंध बना लेते थे। उनको एक दूसरे से कोई शर्म, कोई लाज नहीं थी। इतनी ही नहीं बल्कि कुछ दिन बाद दीदी की तबीयत खराब होने लगी, उन्हें उल्टी चक्कर होने लगी। तब पापा ने उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ कुछ टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट आया तो वो तो सुनकर मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। उनका हमारा अच्छा करना ही उन्हीं पर भारी पड़ गया। डॉक्टर का कहना था कि दीदी प्रेग्नेंट है। वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। वहीं पर हमारे गांव की एक और लेडी वही उसी डॉक्टर के पास गई थी और उसने ये बात सुन ली थी। अब वो आकर पूरे गांव में ये बात फैला दी। वो पूनम है ना, वो शादी से पहले ही माँ बनने वाली है। पूरे गांव में हमारे घर वालों की बदनामी हो रही थी। अब घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन जब दीदी कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई तब कुछ लड़कों ने उनका खूब मजाक बनाया, उनकी पूरी बेइज्जती की। जब दीदी घर आई तो वो रोते हुए आई और किसी से कुछ नहीं बोली। और शाम को जब उनकी सहेली उनसे मिलने आई तो वो दीदी से कह रही थी, पूनम, पूरे गांव में तुम्हारी फैमिली की बदनामी हो रही है। अब तुम क्या करोगी? ये सब क्या हो गया? दीदी के दिमाग में बस यही सब चल रहा था कि उनके साथ साथ पूरे परिवार की भी बदनामी हो रही है। अब वो कैसे किसी को नजरें मिला पाएंगे? उसी रात सबके सो जाने के बाद दीदी को कहाँ नींद आ रही थी, तभी उनके दिमाग में खुदकुशी करने का सोच रही थी और उन्होंने जहर खा लिया और सो गई। जब सुबह हुई तो दीदी का आदत था कि जल्दी उठने का, लेकिन काफ़ी देर हो चुका था। तब मैं उनको देखने गई। जब मैं दीदी को उठा रही थी तो उनके मुंह से झाग निकला था। फिर मैंने जल्दी से पापा को बुलाया। ऐसे ही ये बातें पूरे गांव में फैल गई और किसी ने पुलिस को भी बुला दिया था। अब पुलिस आई तो दीदी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब सब लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही थी और लोगों का भी कहना था कि ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है और अपने अपने ही बाप के साथ संबंध बना रही थी। ऐसी बेटी या फिर ऐसी बाप भगवान किसी को ना दे। लोगों ने बाप बेटी के रिश्ते का भी मान नहीं रखा। फिर पुलिस ने दीदी की सहेली को भी बुलाया। वो तो डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया और फिर पुलिस ने पापा को अरेस्ट करके ले गई और उन्हें 4 साल की सजा हुई। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के तौर पर बनाया गया है। प्लीज़ आप इसकी नकल न करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।